दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीज़ान, आज के इस बज़म में अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं नायब सदर अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला सियालकोट हाजी फैज़ान आज़म साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना माफ़ी ज़मीर इरशाद फरमाएँ। हाजी फैज़ान आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, मेहमानाने गिरामी और अज़ीज़ दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़िम्मेदारान का कि जिन्होंने इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया और राना साहब के हवाले से ये अशाइया और साथ में मार का हक प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ताला आपके जहूद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की जो ये बज़म है, इसके मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरम जनाब गाजी इस्लाम डॉक्टर राना शफीक खां पसरूरी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। इनको मैं आज की इस तकरीब में खुशामदीद भी कहता हूँ और साथ इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, जो इल्मी फ़िक्री समाजी और कौमी हलकों में अपना मुमताज़ मुकाम रखते हैं। राना साहब सिर्फ़ एक सियासी व समाजी शख्सियत नहीं हैं, बल्कि एक साहब इल्म, साहब फ़िक्र और साहब बसीरत शख्सियत हैं, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नफाद इस्लाम, इस्तिकाम पाकिस्तान और कौमी शऊर को फ़रोग़ देने के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर होने के साथ साथ हाल ही में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के मेंबर और सूबाई अमन कमेटी के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजे और आपकी जो खिदमात हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इसी तरह आज मार्का हक का दिन हमें यह पैगाम देता है कि पाकिस्तान इस वक्त जैसे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वहीं पर आज का दिन हमें यह पैगाम देता है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम अपने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर शाना बशाना दुश्मन के साथ लड़ी। और आज के इस दिन को बैनुल अक़वामी सतह पर लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह साथ हमसाया मुल्क भारत को शिकस्त से दो चार किया था। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक नजरिया है, जिस नजरिए के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियां दी थी। और ये वो मुकद्दस सरजमीन है जो तैयबा कलमा के नाम पर हासिल की गई और इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसका काम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवान नस्ल के जहनों में मुख्तलिफ किस्म की फिक्री और अखलाकी हमले किए जा रहे हैं, इन्हें मायूसी दी जा रही है, इन्हें तकसीम किया जा रहा है और इन्हें अपने दीन, अपनी तहजीब और अपने वतन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में वालिदैन, असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और माशरे के हर जिम्मेदार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो नौजवान नस्ल की सही रहनुमाई करें, इनको अंदर उम्मीद पैदा करें और इन्हें दीन और हुब्बुल वतनी से जोड़ कर रखें। हज़रात, इस्तिकाम पाकिस्तान सिर्फ फौज या हुकूमती अदारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हर आलिम, हर उस्ताद, हर ताजिर, हर नौजवान को इसके अंदर अपना किरदार अदा करना होगा। हमें नफरत नहीं बल्कि इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें इंतशार नहीं बल्कि इस्तेहकाम और भाईचारे की बात करनी होगी। मेरे नौजवान भाइयों, पाकिस्तान की असल ताकत आप लोग हैं कि अगर नौजवान अपने दीन, अपने नजरिए, अपनी तहजीब और अपने वतन से मुखलिस हो जाएं
तो पाकिस्तान दुनिया की अजीम कौमों में से एक कौम बन सकती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आज हमें आपस में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत कायम करनी चाहिए। तकसीम की बजाय इत्तेहाद की जरूरत है और मायूसी की बजाय उम्मीद की जरूरत है, और सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि अमली किरदार अदा करने की जरूरत है। और हमें चाहिए कि हम अपने अपने दायरे कार के अंदर पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करें, क्योंकि मजबूत कौमें सिर्फ नारों से नहीं बल्कि किरदार, कुर्बानी और इत्तेहाद से बनती हैं। और मैं आज के इस दिन पे अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ शाना बिछाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बहुत शुक्रिया।